हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। तो चले जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो और इसमें देखते हैं कि आज हम कौन सा गेम लेकर आए हैं। तो जी, आज आप लोगों के सामने एक और मज़ीद वीडियो लेकर आया हूँ और इसका ताल्लुक भी सेट के टॉपिक से ही है। और सेट के अंदर एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके अंदर अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि सेट के सबसेट क्या होते हैं, ये सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलें जी, फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसेट सबसेट क्या होते हैं? सबसेट बेसिकली किसी भी सेट के दो सेट्स के दरमियान रिलेशन को कहा जाता है। ए सेट और बी सेट के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट नहीं है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है? यकीनन हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे मालूम करें कि सबसेट कौन सा है और कौन सा सबसेट नहीं है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ये सबसेट है क्या चीज़। देखिए, हमारे पास जैसे कि एक सेट ए मौजूद है, हमने यहाँ पर एक सेट लिया हुआ है ए और एक सेट लिया हुआ है हमने बी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ए सेट के एलिमेंट हैं 7, 13, 15 एंड 21, जबकि बी सेट के एलिमेंट जो है वो है 7, 9, 13, 15, 21। इन दोनों सेट के हवाले से हमने इनके एलिमेंट्स को देख लिया। अब आप देख सकते हैं कि सेट ए के तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए सेट जो है वो सेट बी का सबसेट है। और सबसेट के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं कि जिसको हमने सबसेट कहना होता है, हम उसको जो है वो पहले लिखते हैं और ये जो यू है, ये लेटा हुआ जो यू है, इसका मुंह उस सेट की तरफ खोल देते हैं जिसका ये सबसेट होता है। तो यहाँ पर देखें कि ए सेट के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। तो कोई भी ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट किसी भी दूसरे सेट के तमाम के अंदर मौजूद हो, तो उस सेट को हम उस दूसरे सेट का सबसेट कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सबसेट समझ में आ गया होगा। चलें तो फिर अब सबसेट के बाद एक नया सेट और देखते हैं कि सबसेट के बाद आता है प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है? तो जी, पिछली एग्जाम्पल को हम दोबारा लेते हैं और इस एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वही एग्जाम्पल दोबारा से ली है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट भी बेसिकली किसी भी दो सेट के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर करता है, लेकिन इसकी क्या खसूसियत होती है? इसके अंदर ये कहा जाता है कि अ सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट। ए को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे बी का उस वक्त जब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हों, लेकिन बी के अंदर कोई कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि बी के अंदर मौजूद ना हो। अगर कोई बी का एक एलिमेंट बी ए में मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ए सेट जो है वो बी सेट का प्रॉपर सबसेट है। तो जी देखें, यहाँ पर आपके सामने ए सेट के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, इसीलिए हम कहते हैं कि ए सेट जो है वो सेट बी का जो है वो प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं और सेट बी का एक एलिमेंट जो है वो ज़्यादा है ए से। लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। यानी हर वो सेट किसी दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट होगा जिसके तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट में तो मौजूद हो, लेकिन उस दूसरे वाले सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट, कम अज़ कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो उसमें मौजूद ना हो ए के अंदर, यानी उससे पहले वाले में। तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। अब हमने ये तो सीख लिया कि सबसेट क्या होते हैं, हमने ये भी सीख लिया कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। बाज़ वक़्त एग्ज़ाम के अंदर ऐसे सवालात हमारे पास आ जाते हैं
जिसमें हमें ये बताना होता है कि किसकी सेट के नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे या नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो चलिए अब हम आज अगली स्टेप में हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि किसी भी सेट का कितने प्रॉपर सबसेट होंगे और कितने सबसेट होंगे। तो चलें फिर देखते हैं अगले उसमें कि यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं, यानी कि कैसे मालूम करेंगे कि कितने सेट्स होंगे। जैसे कि अभी इस वाले सेट के अंदर यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि सबसेट कितने होंगे, किसी भी एक सेट के सबसेट कितने होंगे। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, n फॉर n का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। अब मैं कितने नंबर यहाँ पे लिखता, तो मैंने यहाँ पर भी एक अल्फ़ाबेट लिख दिया। ये अल्फ़ाबेट हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे हम जितने भी एलिमेंट होंगे बस इस n की जगह उसको रिप्लेस कर देंगे और फिर इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कितने उसके सबसेट बनेंगे। तो जनाब ए सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो उसका जो सबसेट होंगे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो मालूम किए जाएंगे 2n की पावर 2 की पावर n से। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को पावर सेट के अंदर भी बताई है। पावर सेट के अंदर मैंने टोटल पॉसिबल सबसेट निकालने का तरीका सिखाया। पावर सेट के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम सबसेट बना सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सेट की बात करेंगे, यानी हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना हो कि कैसे कैसे सबसेट हासिल किए जाते हैं, तो उसको जानने के लिए आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरीके से सबसेट बनते हैं। अगर दो एलिमेंट है तो उनके सबसेट कितने होंगे, 3 के कैसे होंगे और 4 के कैसे निकाले जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं। वहाँ पर भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि 2 की पावर n से हम मालूम करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो जैसे कि यहाँ पे बताया है कि ए के अंदर अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसके सबसेट टोटल सबसेट मालूम करने का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लिया कि एक सेट है, ठीक है जी, और उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। अगर सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो उसकी टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, यानी कि 2 की पावर n। और इस दफ़ा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, लिहाजा हमने 2 की पावर 2 ली और 2 की पावर 2 निकालें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 4। और ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक सेट ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी, जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके ये सबसेट बनेंगे, यानी नल सेट ए और बी। और यहाँ पर ये तीसरा सेट जो है इसमें ये गलती हो गई है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेट, हमारे पास जो 4 सेट बनेंगे वो होगा नल सेट ए बी और ए बी। इस तरीके से हमने देखा कि अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कैसे मालूम किए जा सकते और कितने होंगे। अब चलते हैं हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ, और इस दफ़ा हमने ले लिए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 3, यानी 3 एलिमेंट। तो हमने देखा कि 2 की पावर 3 से निकाला तो हमारे पास आ गए 8। और ये हमारे पास टोटल, अगर हम एक सेट ले लेते हैं उसका नाम, उसके अंदर एलिमेंट हम 1 2 3 लेते हैं, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 एलिमेंट हैं। तो स्टूडेंट हमने ये इस तरीके से सीखा कि किस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सबसेट हों। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, और उसमें हम मालूम करने जा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैसे मालूम करेंगे। तो वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। तो चलें देखते हैं। इस वाले सवाल के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हमें ये मालूम करना हो कि प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर सबसेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n-1।
और n यहाँ पर वही नंबर ऑफ़ एलिमेंट को शो कर रहा है। अगर एक सेट ही है और उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट n हैं तो उसकी टोटल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो 2n-1 होंगे। अब हमने फिर दोबारा से एक एग्जाम्पल ले ली है और आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा हमने एग्जाम्पल में 2 ही एलिमेंट लिए हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि कितने उसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो अब देखिए ज़रा, हमने 2 की पावर 2 जब रखी तो ये बन गया 4 और 4 में से 1 माइनस किया तो आ गए 3। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर सबसेट जो हैं वो 3 बनेंगे। और हम पीछे जान चुके हैं कि प्रॉपर सबसेट के लिए ज़रूरी होता है कि जिस सेट का हम प्रॉपर सबसेट देख रहे हैं उसमें एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होना चाहिए उसके सुपर सेट में कि उसके अंदर वो एलिमेंट ना हो उस सेट में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ए और बी ए सेट ले लिया और इसके टोटल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट जो हैं वो 3 हमारे पास बनेंगे, नल सेट, ए और पी। और यहाँ पर हमारे पास भी कैलकुलेशन से भी हमने जब फार्मूले से कैलकुलेट किया तब भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ रहे थे और यही 3 सबसेट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ए बी ये दोनों के दोनों जो हैं ये इस सेट ए के अंदर मौजूद हैं। तो ये ए और बी सेट ए सेट का प्रॉपर सबसेट है। अब आते हैं, बात करते हैं हम नल सेट के ऊपर। नल सेट जो है, याद रखना है कि नल सेट जो होता है वो हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। उसकी वजह ये है कि नल सेट जो है वो हर सेट के अंदर मौजूद होता है। नल सेट के हवाले से डिटेल में एक वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको नल सेट और यूनिवर्सल सेट के हवाले से डिटेल में बात करूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। अब चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल के ऊपर। यही फार्मूला हम दोबारा से अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमने 3 एलिमेंट ले लिए। हमने कहा कोई सेट ऐसा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो अब ये हमें जानना है कि उसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि प्रॉपर सबसेट के लिए हमने वही फार्मूला इस्तेमाल किया है, यानी कि जो ऊपर हम इस्तेमाल करके आए हैं 2 की पावर n-1। और हमें इस दफ़ा यहाँ पर 2 की पावर 3-1 जब हमने निकाला तो 8-1 7 आ गया। तो वो 7 प्रॉपर सबसेट जो हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, ये प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इसका मेन जो सुपर सेट जो है वो कौन सा है, वो ये रहा। और हम देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम चेक करें, इन तमाम सेट्स को अगर हम चेक करें तो इन सब में यही है कि ये तमाम सेट के एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बी सेट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि इनमें मौजूद नहीं है। इसलिए हम इन सेट्स को इसका प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों को उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो जो है ये समझ में आ गई होगी और इसके अंदर मैं जो आप लोगों को प्रॉपर सबसेट और सबसेट के हवाले से कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और आगे हम इसको मज़ीद और डिटेल में और सवालात के अंदर भी देखेंगे। तो इन तमाम तर सवालात में अगर आप लोगों को कोई चीज़ प्रॉब्लम करे या कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे अपनी राय से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा अपने कमेंट्स के अंदर, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। हो सकता है कि आपकी किसी प्रॉब्लम को कोई प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम हो और फिर मुझे उस टॉपिक के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊं और फिर उसके ज़रिए से आप लोगों की इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात और आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं तो आप लोग मुझे बताइएगा। जब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। तो फिर इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आप लोगों के साथ एक नए गेम के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बनाना है मैथमेटिक्स को एक गेम ताकि स्टूडेंट आराम से उसे खेल सके। तो चलें जी, फिर अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।